सोनिया, जिसे पनीर वेज बिरयानी बहुत पसंद थी और इसीलिए सोनिया अक्सर पनीर वेज बिरयानी ही खाया करती थी। ऐसे ही एक दिन सोनिया अपने बॉयफ्रेंड संजय के साथ एक कोरियन कैफे में खाना खाने जाती है, जहाँ संजय सोनिया से कहता है, बताओ सोनिया, क्या खाओगी तुम? ये यहाँ का सबसे फेमस कैफे है। यहाँ कोरिया की सारी डिश मिलती है। तुम बताओ, तुम्हें क्या खाना है? मुझे तो वेज पनीर बिरयानी खाने का मन कर रहा है, वो नहीं मिलेगी क्या? सोनिया, तुम भी ना बच्चों की तरह बातें कर रही हो। अरे पनीर वेज बिरयानी तो तुम रोज खाती हो। अरे इतने अच्छे कैफे में आई हो तो कुछ अलग खा कर देखो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, यहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती है। एक बार ट्राई करके तो देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। नहीं, मुझे कुछ और नहीं खाना। तुम्हें अच्छे से पता है कि मुझे वेज पनीर बिरयानी कितनी पसंद है और मैं वही खाती हूँ। फिर भी तुम मुझे इस कोरियन कैफे में ले आए। मैं यहाँ कुछ नहीं खाने वाली। सोनिया, मेरा तमाशा क्यों बना रही हो? देखो तो सभी लोग हमें ही देख रहे हैं। अरे मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें खिला दूंगा तुम्हारी वो पनीर वेज बिरयानी। लेकिन अभी हम यहाँ पे है ना, तो यहाँ का कुछ खा लेते हैं। उसके बाद जब जाएंगे ना, तो तुम्हें जो खाना होगा मैं खिला दूंगा। थोड़ा सा तो रुक जाओ यार। मुझे अब कहीं भी नहीं जाना और ना ही अब तुम्हारे साथ बैठकर यहाँ कुछ खाना है। तुम खुद ही खाओ, मैं जा रही हूँ अपने घर। और हाँ, मुझे कॉल मत करना अब। सोनिया गुस्से में वहाँ से चली जाती है। संजय को सोनिया का ये बर्ताव देखकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अब कर भी क्या सकता है। सोनिया से इतना प्यार करता है तो सोनिया के नखरे तो उठाने ही पड़ेंगे ना। इसीलिए वो अगले दिन ही सोनिया के घर उसकी पसंद की वेज पनीर बिरयानी लेकर जाता है और सोनिया को बुलाने लगता है। तभी सोनिया की माँ राधा आती है और बोलती है, क्या हुआ संजय बेटा, तुम दोनों ने फिर से लड़ाई कर ली क्या? अरे क्यों इतना लड़ते हो तुम दोनों? अब मैं क्या करूँ मम्मी जी, आप तो सोनिया को जानती हो ना, वो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाती है। कल कैफे में गुस्सा होके घर आ गई थी, और गुस्सा होने का कारण क्या है पता है आपको? वही उसकी पनीर वेज बिरयानी। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तू बैठ, मैं बुला कर लाती हूँ सोनिया को। राधा सोनिया को बुलाकर लाती है और तीनों सोफे पर बैठ जाते हैं। सोनिया यार, माफ कर दो ना, गुस्सा थूक दो। देखो देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, तुम्हारी पनीर वेज बिरयानी। वाओ, पनीर बिरयानी! देखो, मैं तुमसे गुस्सा तो बहुत थी, लेकिन तुम वेज पनीर बिरयानी लाए हो, इसीलिए अब गुस्सा थोड़ा कम हो गया है। जाओ, कुछ नहीं बोलती अब मैं तुम्हें। अच्छा, इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया? हाँ, माफ किया, लेकिन ध्यान रखना, अब तुम आगे से ऐसी गलती मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा और ना ही माफी मिलेगी। पक्का बाबा, पक्का। मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगा। अरे तुमने मुझे माफ कर दिया ना, यही मेरे लिए बहुत है। अच्छा तुम बताओ, आज कहाँ चलोगी? एक काम करते हैं, हम वहाँ चलते हैं ना जहाँ तुम्हारी पनीर वेज बिरयानी मिलती है, वहीं जाके खाएंगे, ठीक है? तुम दोनों क्या अपने आगे की जिंदगी भी ऐसे ही निकालने वाले हो? अरे अब तुम दोनों शादी लायक हो गए हो, एक दूसरे से इतना प्यार भी करते हो। शादी के बारे में सोचा है कि नहीं तुम दोनों ने? मम्मी जी, मेरी मम्मी तो कब से तैयार है। वो तो कितनी बार कह चुकी है, बेटा बहू कब लाएगा, बेटा बहू कब लाएगा। बस मैं ही टालता रहता हूँ, और अब तो आपने भी कह दिया है, तो क्यों ना जल्दी से शादी करवा दो आप हमारी। हाँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है जल्दी शादी करने में। चलो फिर तो सुजाता बहन से मिलना ही पड़ेगा और शादी की तारीख भी जल्द ही निकलवा देते हैं। दोनों परिवार आपसी रजामंदी से सोनिया और संजय की शादी करवा देते हैं। शादी के बाद सोनिया भी अपने ससुराल को अच्छे से संभालने लग गई थी। ये सब देखकर सुजाता भी काफी खुश थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद सोनिया पनीर बिरयानी बना रही होती है और सोनिया की पनीर बिरयानी की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल चुकी थी। खुशबू के पीछे पीछे विमला आ जाती है और कहती है, अरे सुजाता, तेरे घर में क्या बन रहा है ऐसा? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, कुछ खास बना रही है क्या? हाँ, आज मेरी बहू सबके लिए बिरयानी बना रही है। हाय राम रे सुजाता, तेरे घर पे बिरयानी बन रही है? तू तो शुद्ध शाकाहारी थी ना, फिर कैसे खा सकती है बिरयानी? मैं इसलिए ही मानी हूँ क्योंकि मेरी बहू शुद्ध शाकाहारी खाना ही बना रही है, वेज पनीर बिरयानी। संजय तो बहुत तारीफ करता है, तो मैंने सोचा कि आज बहू को बोलकर बनवा ही लूं। अरे सुजाता, थोड़ी सी मुझे भी दे देना बिरयानी। तभी सोनिया विमला के लिए और सुजाता के लिए एक प्लेट पे पनीर बिरयानी लेकर आती है। आंटी जी, मुझे पता चला था कि आप आई हो, इसीलिए मैं पहले ही ले आई आपके लिए। अरे वाह 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 वाह, सुजाता क्या बिरयानी बनाई है, सच में खाकर ना दिल खुश हो गया। और तेरी कितनी अच्छी किस्मत है, तुझे इतनी अच्छी बहू मिली है। हाँ बहू, क्या बिरयानी बनाई है, मैंने कभी खाई तो नहीं थी,
लेकिन आज खाया तो पता चल रहा है कि ये होता है बिरयानी का स्वाद। बहू, आज तो मैं यही खाने वाली हूँ। माँ जी आप टेंशन मत लो, मैंने काफी सारी बनाई है बिरयानी। अरे बहू, बुरा मत मानियो, थोड़ी ना जो बिरयानी बची है ना मेरे घर के लिए पैक कर दे। वो क्या है ना, बिरयानी इतनी अच्छी बनी है ना, मेरे मुंह से स्वाद ही नहीं जा रहा है। बहू, सारा ही विमला को मत दे दियो, ये तो मना भी नहीं करने वाली। मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है, मैं भी अच्छे से काफी बिरयानी खाने वाली हूँ। वो जो कामिनी है ना, बहुत इतराती है अपनी बहू पे, कहती है मेरी बहू इतना अच्छा खाना बनाती है। पर देख लियो, तेरी बहू की हाथ की बिरयानी खाएगी ना तो उसे सब फीका लगेगा। ये तो बिल्कुल सही कहा विमला तूने, कामिनी की हवा निकल जाएगी। अरे बहू, जरा थोड़ा और एक डब्बे में दे दे, मैं और विमला जरा कामिनी के मुंह का स्वाद बना कर आते हैं। चलेगी ना विमला तू भी मेरे साथ कामिनी के घर? अरे नेकी और पूछ पूछ, अरे कामिनी का मुंह देखने के लिए ना मैं जरूर चलूंगी। सोनिया की वेज बिरयानी धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में फेमस हो जाती है और इसी वजह से काफी लोग सुजाता की तारीफ भी करते हैं। ये सुनकर सुजाता को भी काफी अच्छा लगता है। जब से तू आई है ना मेरे घर में बहू बनकर, मैं तो मोहल्ले में ऐसे फेमस हो गई हूँ। हर कोई आएगा तो मुझसे मिलने जरूर आएगा यहाँ, और तेरी जो तारीफ करते हैं लोग, मेरा तो दिल ही खुश हो जाता है। माँ जी मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी अच्छी वेज पनीर बिरयानी बना सकती हूँ। बहू, तेरे हाथ में तो जादू है, पूरा मोहल्ला अब तो बस तेरी ही तारीफ करता है। माँ जी बस ऐसे ही सब अच्छा चले, फिर और क्या ही चाहिए हमें। सोनिया भी अब और ज्यादा खुश हो जाती है। ऐसे ही कई लोग सोनिया से पैसे देकर भी पनीर बिरयानी बनवाने लग गए थे। ऐसे ही कई दिन निकल रहे थे। धीरे धीरे सोनिया पनीर बिरयानी से पैसे भी कमाने लग गई थी और उसका काम भी अच्छा चलने लग गया था। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद विमला की बहन की छोटी बेटी मधु सोनिया के घर आती है। अरे विमला, ये कौन है तेरे साथ? देखी देखी सी लग रही है। ये मेरी छोटी बहन की बेटी है, पहले आती जाती रहती थी हमारे घर। अरे हाँ, कितनी बड़ी हो गई है। वैसे इतने सालों बाद अब अचानक से आना हुआ? आई तो वो अपने काम से है, लेकिन उस काम में दोनों सास बहू का भी भला हो जाएगा। हमारा भला? आंटी क्या बात है, आप साफ साफ बताओ ना। वो एक्चुअली मेरा बहुत बड़ा होटल है, काफी अच्छा चल रहा है, लेकिन मैं सोच रही हूँ अपने होटल के मेन्यू में और भी ऐड करवा लूँ। विमला मौसी ने बताया था आप काफी अच्छा पनीर बिरयानी बनाती हो और मोहल्ले वालों ने भी काफी तारीफ करी है आपकी, और मैंने सुना भी बहुत है। तो बस मैं यहाँ आ गई बस ये जानने के लिए, क्या आप हमारे होटल में काम करेंगी? क्या आप कहीं झूठ तो नहीं बोल रही ना? मैं आपके इतने बड़े होटल में काम करूँगी? जी बिल्कुल, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है। अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है तो जैसे ही आप हाँ करोगी हम वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बनवा लेंगे। बहू, तू तो सच में बहुत बड़ी शेफ निकली। सोनिया हाँ कह देती है और अब मधु के होटल में पनीर वेज बिरयानी बनाती है, जो कि वहाँ के लोगों को काफी ज्यादा पसंद आती है और मधु के काफी ग्राहक भी बढ़ जाते हैं। अंबर एक बहुत ही सुंदर और प्यारी लड़की थी। उसे हमेशा से ही सूट सलवार और उसके साथ सुंदर सुंदर दुपट्टे ओढ़ना बहुत ही पसंद था। वो जहाँ भी जाती सब उसकी ड्रेसिंग सेंस की खूब तारीफ करते। उसके परिवार में उसकी माँ जीतो और पिता गुरनाम सिंह थे। ऐसे ही एक दिन अंबर बाजार से घर आ रही होती है और उसके पास से ललित नाम का एक बहुत ही हैंडसम लड़का गुजर रहा होता है और दोनों की आपस में टक्कर हो जाती है। हाय हाय, पता नहीं आंखें हैं या बटन, इतना बड़ा रोड है पर नहीं, मोटे नाल मोटा मार के तुरना जरूरी है। अरे सॉरी, माफ करना, मैं थोड़ा जल्दी में था। दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन अंबर का ललित की घड़ी में दुपट्टा फंस जाता है और वो उसके दुपट्टे के साथ बढ़ने लगता है। आए आए आए, अरे अरे रुको रुको, मेरा दुपट्टा। अरे ये क्या हो गया? ललित जैसे ही अंबर का दुपट्टा अपनी घड़ी से निकालने लगता है तो वो दुपट्टा फट जाता है, जिसे देखकर अंबर को बहुत तेज गुस्सा आता है। हाय, एक ही कर देता, मेरा शिफॉन ना इतना महंगा दुपट्टा फाड़ देता। सॉरी, मैं आपको नया ला दूंगा। लगता है आपका दुपट्टा काफी सस्ता था, तभी जरा सा दम लगते ही फट गया। हेलो,
आपको पता भी है, अमृतसर से लाती हूँ मैं अपने दुपट्टे, एक से बढ़कर एक क्वालिटी के। अंबर गुस्से में बड़बड़ाती हुई वहाँ से चली जाती है। कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है। ऐसे ही एक दिन ललित अपने बचपन के दोस्त शेखर की शादी में जाता है, जहाँ उसे बहुत ही प्यारे से रेड सूट और फुलकारी लिए अंबर नजर आती है, और वो भी वहाँ अपनी बचपन की दोस्त निम्मो की शादी में आई थी। ललित उसके पास जाता है और कहता है, हाय मिस दुपट्टा। तुसी एथे तुसी ओही हो ना जिसने मेरा दुपट्टा फाड़िया सी, इथे की कर रहे हो? आपका पीछा कर रहा हूँ जी। बेशरम होंदे नाल नाल बदतमीज भी हो। ओ मैडम, आप जानती क्या है मेरे बारे में? मैं एक बहुत ही शरीफ इंसान हूँ और एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। यहाँ अपने दोस्त की शादी में आया हूँ, समझ गई? मुझे बस तुम यहाँ नजर आई तो इसलिए तुमसे अपने किए के लिए माफी मांगने आ गया, पर ये मेरी गलती थी। तुम जैसी लड़कियाँ पता नहीं अपने आप को समझती क्या हो। ललित वहाँ से गुस्से में चला जाता है। अंबर को उसकी कही बातों के लिए अपनी गलती का एहसास होता है और अंबर ललित से अपने ऐसे बर्ताव के लिए माफी मांगती है। आई एम सॉरी, मैनू माफ कर दो, मैं गुस्से विच पता नहीं तुहानू की कह दिता। इट्स ओके, कोई बात नहीं। मैं जानता हूँ कि एक लड़की के लिए उसका दुपट्टा कितना कीमती होता है, और खासकर कि आपके जैसी खूबसूरत सोनी कुड़ी के लिए। दोनों एक दूसरे से पूरी शादी में खूब सारी बातें करते हैं और बातों ही बातों में दोनों नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है। वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं और गुजरते वक्त के साथ वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और एक दिन अपने प्यार का इजहार कर शादी करने का फैसला लेते हैं। अंबर और ललित अपने इस फैसले के बारे में अपने अपने घर वालों को बताते हैं। दोनों के घर वाले आपस में बात करके उनका रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ ही दिनों बाद बड़ी धूमधाम से उन दोनों की शादी हो जाती है। अंबर अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से संभाल लेती है। उसकी सास देवयानी आए दिन उसे उसके पहनावे को लेकर कुछ ना कुछ कहती ही रहती थी। ऐसे ही एक दिन, बहू, अरे बहू, कहाँ मर गई सुबह सुबह? हाँ जी मम्मी जी। अंबर वहाँ पर पंजाबी सूट सलवार और दुपट्टा पहनकर टिप टॉप रेडी होकर आ जाती है। अरे ओ महारानी, कहाँ जा रही है बन ठन के? कितने भी नहीं जा रही, बस मेरा दिल की ता मैं रेडी हो गई। अरे खुद को तो चमका लिया, अब घर कौन चमकाएगा? ओहो मम्मी जी, ठंड रखो, हुने कर दिन्नी है सारा काम। शूश अटैक। पता नहीं ललित को भी क्या पसंद आ गया तुझमें, सारा दिन बस खुद को संवारने में लगी रहती है। मम्मी जी छूटते ना ही कहो हुन तुसी, समझ गए? वो वैसे भी कहंदे आ ना, साढ़े ना रीस कर, और मैं तो ऐसे ही बंठन कर रहूंगी। अरे तुझे शर्म तो आती नहीं है अपनी सास के आगे जुबान चलाते हुए? ओहो, सच गल बोलिया सी। दफा हो जा और जा जाके काम कर। और हाँ, ये सूट पहनना बंद कर दे और चुपचाप साड़ी पहन। हमारे घर की बहुएं सूट नहीं पहनती। जी कभी भी नहीं, मैं तो डेली सूट ही पाऊंगी, साड़ी दा थान कौन लपेटे। अरे तू मेरी बात को मानेगी या नहीं? कोई जायज गल होए तब मन भी लवा। इतना कहकर अंबर वहाँ से चली जाती है। वक्त बीतता जाता है। अंबर और उसकी सास का पहनावे को लेकर और घर के काम को लेकर झगड़ा बढ़ता ही रहता है। ऐसे ही एक दिन अंबर बाजार से नया सूट लाती है और उसकी सास उसे परेशान करने के लिए चुपके से वो दुपट्टा उसके कमरे से ले जाती है और छत पर जाकर उस दुपट्टे पर पापड़ सुखा देती है। शाम को जब अंबर छत पर जाती है तो वो अपने दुपट्टे पर पापड़ सूखते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो गुस्से में तिलमिलाती हुई अपनी सास के पास जाती है। मम्मी जी, ए सब की है, तुसी मेरे नवे दुपट्टे ते पापड़ सुखा देते। अरे ये तेरा दुपट्टा था, मुझे लगा कोई बेकार कपड़ा है तो मैंने सुखा दिए पापड़ इस पे। मम्मी जी ज्यादा चालू ना बनो, मिन्नू ना सब पता है, तुसी जानबूझ के कीता है सब। अरे मुझे क्या पता,
कि तेरे सारे दुपट्टे तेरी तरह ही बेकार हैं एकदम। बेकार मेरा दुपट्टा नहीं, तुहाडियां नजरां ने। मिन्नू लगदा तुहानू ना मोतियाबिंद हो गया है मम्मी जी। जाओ जाके जल्दी इलाज करवा लो, इस तो पहला तुसी अंधे हो जो। वक्त बीतता जाता है पर दोनों सास बहू के बीच की लड़ाई रुकती ही नहीं। ऐसे ही एक दिन देवयानी और अंबर घर का सामान लेने बाजार जाते हैं। वहाँ 2 बाइक सवार गुंडे देवयानी का पर्स छीन कर भागते हैं। अंबर उनके पीछे भागती है और जल्दी से अपने दुपट्टे से पीछे बैठे लड़के के गले में फंदा बनाकर डाल देती है। दोनों गुंडे डिसबैलेंस होकर गिर जाते हैं और फिर अंबर और बाजार में मौजूद भीड़ जमकर उन गुंडों की पिटाई करती है। ये सब होता देख देवयानी को अपनी गलती का एहसास होता है। दोनों सास बहू बाजार से घर आ जाती हैं। तभी देवयानी अंबर से कहती है, बहू मुझे माफ कर दे। बेटा मैंने हमेशा से तुझे तेरे पहनावों को लेकर रोका टोका, पर आज अगर तू और तेरा ये दुपट्टा ना होता तो पता नहीं क्या होता। बेटा मुझे माफ कर दे। ओए होए मम्मी जी, कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया। और तुहाडी ता डांट भी मैनू बड़ी प्यारी लगती है। दोनों सास बहू एक दूसरे को गले लगा लेती है। साथ ही देवयानी को समझ आ जाता है कि पहनावा चाहे कोई भी हो, इंसान के गुण और संस्कार उसकी असली पूंजी होते हैं। जिसके बाद सभी लोग मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये सस्ते दुपट्टे वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे इसी तरीके से दुपट्टे और नाम बहुत पसंद हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। रिया एक बहुत ही प्यारी और समझदार लड़की थी और सबसे ज्यादा खूबसूरत थी उसकी मोटी मोटी आँखें। साथ ही वो अपनी आँखों पर बहुत ही सुंदर मस्कारा लगाया करती थी। वो कभी लेंथिंग मस्कारा, कभी हाई वॉल्यूम मस्कारा, तो कभी कलरफुल मस्कारा लगाया करती थी। उसके परिवार में उसकी माँ सुधा और पापा मुकेश रहते थे। ऐसे ही एक दिन रिया टिप टॉप रेडी होकर गॉगल्स लगाकर सुपर मार्केट मॉल में शॉपिंग करने जाती है। रिया अपने ट्रॉली में सामान डालना शुरू करती है और जैसे ही वो जूस की बोतल उठाती है, तभी एक विकी नाम का लड़का उसी बोतल को पकड़ता है और दोनों अपनी अपनी तरफ बोतल को खींचना शुरू कर देते हैं। और तभी रिया बोलती है, हे यू, ये मेरी बोतल है, छोड़ो इसे। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, इसे पहले मैंने देखा था, तुम छोड़ो इसे। मैं क्यों छोड़ू भला? देखो, दिमाग मत खराब करो मेरा। ये मेरी बोतल है, मैंने पहले पकड़ी थी, समझे तुम? हद है मैडम जी, पहले मैंने देखा और उठाया भी मैंने है, ओके? मतलब मानोगे नहीं तुम। रिया जैसे ही अपनी आँखों से गॉगल्स हटाती है, विकी उसकी सुंदर आँखों को बस देखता ही रह जाता है। रिया लगातार बोलती रहती है पर वो उसका कोई जवाब नहीं देता और उसकी आँखों में खोया रहता है। ओए लड़के, पागल वागल हो गए क्या? कुछ कह रही हूँ मैं, सुन भी रहे हो या नहीं? वो मैं कह रहा था कि ये जूस आप ही रख लो, मुझे नहीं चाहिए। क्या? अरे अभी तो तुम इतना बहस रहे थे, एकदम से क्या हो गया? प्लीज मेरे मिसबिहेव के लिए सॉरी, आप यह जूस रख लो। क्या बात है, अच्छा हुआ जो तुमने अपनी गलती मान ली, नहीं तो मैं मैनेजर को बुलाने वाली थी। जी वैसे एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। जी कहिए। आप बहुत ही ज्यादा प्रीटी हैं और आपने जिस तरीके से अपनी पलकों पर मस्कारा लगाया है वो तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। थैंक यू। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम विक्की सिंघाल है, बिजनेस के काम से आया हूँ यहाँ। ये लीजिए मेरा कार्ड, कभी एक अच्छे दोस्त की कमी महसूस हो तो बात कर लेना। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रिया और विकी आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। दोनों कभी कॉल पर तो कभी देर तक चैटिंग किया करते थे। दिन बीतते हैं, दोनों ही एक दूसरे को अपना दिल दे बैठते हैं। ऐसे ही एक शाम विकी अपने दिल की बात बताने के लिए रिया को एक कैंडल लाइट डिनर पर ले जाता है और दोनों वहाँ पर मिलते हैं। रिया,
आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू विकी। वाओ, ये जगह कितनी प्यारी है। बट इतनी स्पेशल जगह पर तो मुझे क्यों लेकर आए हो? क्योंकि तुम इतनी स्पेशल जो हो, और आज ना मुझे तुमसे अपने दिल की बात कहनी है। हाँ बोलो ना, क्या है तुम्हारे दिल में? रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे तुमसे लव एट फर्स्ट साइट वाला प्यार हो गया है। हाँ विकी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ। दोनों एक दूसरे को प्यार से गले लगा लेते हैं। साथ ही अपने इस रिश्ते के बारे में घर वालों को भी बता देते हैं। कुछ ही दिनों बाद उनके घर वाले दोनों की शादी करवा देते हैं। शादी के बाद रिया एक अच्छी बहू की तरह अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है, पर उसका मस्कारा लगाने का क्रेज कम नहीं होता। वो कभी ग्रीन, कभी ब्लू, तो कभी ग्लिटरी सिल्वर कलर का मस्कारा लगाया करती थी। ये सब देखकर रिया की सास उर्मिला को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता था। ऐसे ही एक दिन, अरे ये जो रोज रोज आँखों पर अलग अलग रंग लगाती है, क्या मजा आता है तुझे ये सब करने में? बंदरिया जैसी शक्ल बनाकर बैठ जाती है रोज। क्या कहा माँ जी? बंदरिया? आपको मैं किस एंगल से बंदरिया दिखती हूँ? ज्यादा ना चिल्लाकर बात मत कर, बहरी नहीं हूँ मैं। खामखा बस पैसों में आग लगाती रहती है। पैसे में ही लगाई है ना, घर में तो नहीं लगाई। अरे तेरा बस चले तो तू घर में आग लगा दे। वक्त बीतता जाता है और आए दिन रिया और उर्मिला में बहस होती रहती है। ऐसे ही एक दिन रिया मार्केट जाती है। वो सब्जियां खरीदकर घर आ ही रही होती है कि तभी एक ब्यूटी प्रोडक्ट की दुकान पर बाहर ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स की सेल लगी होती है। रिया वहां से ढेर सारे सस्ते मस्कारास खरीद लाती है और उनका यूज करना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन वो सस्ता मस्कारा लगाकर घर का काम कर रही होती है और उसकी आंखों में बहुत ही ज्यादा जलन होने लगती है, जिसकी वजह से वो अपनी आंखों को मसलना शुरू कर देती है और थोड़े ही समय बाद उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। ऐसे ही एक दिन रिया अपनी आंखों पर मस्कारा लगाती है और उसकी आंखों में फिर से बहुत ज्यादा जलन होना शुरू हो जाती है और वो दोनों हाथों से अपनी आंखों को मसलना शुरू कर देती है। वो अपनी आंखों में ठंडे पानी के छींटे मारती है पर उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता और धीरे धीरे उसे सब कुछ धुंधला दिखने लगता है। वो चिल्लाती हुई अपनी सास को आवाज लगाती है, माँ जी, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। माँ जी प्लीज जल्दी आइए, मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उर्मिला जल्दी से अपनी बहू को हॉस्पिटल ले जाती है, जहां डॉक्टर रिया के बहुत सारे आई टेस्ट करते हैं। जैसे ही विकी को भी इस बारे में पता चलता है, वो जल्दी से हॉस्पिटल आ जाता है और डॉक्टर से बात करता है। डॉक्टर, क्या हुआ मेरी वाइफ को? वो ठीक तो है ना? जी, आपकी वाइफ अब देख नहीं पाएगी। क्या? नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। और यह सब ऐसे अचानक कैसे हो गया? जी, हो सकता है आपकी वाइफ ने एक्सपायरी प्रोडक्ट यूज किए हो, जैसे मस्कारा, काजल वाजल, ये सब ही। और जी हाँ, हमने टेस्ट में देखा है कि उनकी आईज में इन्फेक्शन हो गया है और वो अब ठीक होना मुश्किल है, जिसकी वजह से इनकी आंखें खराब हो गई हैं। कुछ देर बाद रिया होश में आ जाती है तो उसे पता चलता है कि वो अब कभी देख नहीं पाएगी और उसे अपनी गलती पर बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है। विक्की, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपने शौक के चलते मैंने बाजार से सस्ता मस्कारा खरीद लिया, जिससे मेरी आंखों में जलन भी हुई, पर मैंने उसे इग्नोर किया और उसे लगाती रही और अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। रिया, तुम रो मत, मैं तुम्हारे पास हमेशा रहूंगा
और तुम्हारा साथ भी दूंगा। और अब से मैं तुम्हारी आंखें बनूंगा। हाँ बहू, तो चिंता मत कर, हम सब तेरे साथ हैं। इस तरह अपनी आंखों की रोशनी गंवाने के बाद रिया को ये समझ आ जाता है कि अगर कोई हमें कुछ कहता है तो हमारे भले के लिए ही कहता है, इसलिए बड़ों की बातों को मानना चाहिए। विकी और उर्मिला मिलकर रिया का बहुत ख्याल रखते हैं और धीरे धीरे रिया अपनी इस नई जिंदगी में ढलना शुरू कर देती है, जिसके बाद सभी एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये सस्ते मस्कारा वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो इसी तरीके से सस्ते प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।